बिहार की बात करते हैं। कोरोना से हुई मौत के आंकड़े में यहां पर बिहार में बड़ा घालमेल का खुलासा हुआ है। इसकी आशंका बहुत पहले से ही लगाई जा रही थी कि यहां पर जो मौत है उसके सही आंकड़े जो हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं और अब सरकार का जो रिकॉर्ड है उससे इस बात से पर्दा उठ गया है। 24 घंटे में कोरोना से मृतकों का आंकड़ा 5,458 से बढ़कर सीधे 9,429 हो गया, यानी आंकड़े सीधे 73% के करीब बढ़ गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज्य सरकार ने मौत के आंकड़ों को छिपाया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बातचीत की है हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने, वो आपको सुनवाते हैं। कोरोना से हुई मौतों का पूरा जो आंकड़ा है बिहार सरकार ने रिवाइज किया है और नए आंकड़ों में 3,900 से अधिक नई मौतें सामने आई हैं। हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। ये आंकड़े क्यों छिपाए आपने? छिपाए नहीं, बताए। ये हम लोगों ने खुजवाया और हमारी सरकार की मंशा बहुत साफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। ये कोरोना महामारी हुई, बहुत सारे परिवार अचानक इस स्थिति में चले गए कि उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट आ गया। तो हमारी मंशा ये है कि हम हर उस परिवार और व्यक्ति की तलाश करें जिसकी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मृत्यु हुई। और इसी क्रम में पिछले 15-20 दिनों से ये सारे जानकारी इकट्ठे करने के प्रयास जिला प्रशासन के स्तर पर किए गए और जब जिला प्रशासन के स्तर से जानकारी उपलब्ध हुई तो फिर उसको इकट्ठा करके एक साथ जारी किया गया ताकि समाज और लोगों की नजर में साफ होना चाहिए कि सरकार की मंशा है हर उस व्यक्ति को ढूंढना, तलाशना, उस परिवार को जहां भी इस विपदा के कारण कठिनाई आई है और उसको सहयोग करना। देखिए, इसमें दो तरह की विसंगतियां हैं। एक तो कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का फिगर अभी भी एडजस्ट नहीं किया गया है और दूसरा जो क्रिमेशन का जो फिगर है और जो आपका एक्चुअल डिस्ट्रिक्ट का फिगर है, उन दोनों में मिसमैच है। नहीं, देखिए, मैं अभी भी कल भी जब हमारे विभाग के प्रधान सचिव ने सारे विषयों की जानकारी दी तो हम लोगों ने ये कहा है कि यदि अभी भी किसी को दावा है या लगता है कि हमारे परिवार का किसी का छूट गया जिसका पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है और कॉज ऑफ डेथ लिखा हुआ है जो भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार है, वो दावा करेंगे तो मुख्यालय के स्तर पे हम उस पर निर्णय करेंगे। एक कोरोना के बाद आप एक और नया ब्लैक फंगस केसेज आया है। ब्लैक फंगस केसेज बढ़ रहे हैं, मौत अधिक हो रही है, लेकिन जो दवा जिस प्रकार से आपको डेली देना चाहिए वो दवा नहीं मिल रही। जैसे आपने परसों आपके पास 1700 वाइल आए, उसके बाद दवा का कोई पता नहीं। आपको मालूम होगा कि ये एक संकट है या नहीं? दवा की सप्लाई एक क्राइसिस है या नहीं? आपको ध्यान में होगा कि जब भी कोई समस्या आती है तो उसका निदान सरकार आगे बढ़ के करता है। ध्यान करिए, जब कोरोना का संक्रमण बहुत तेज हुआ था उस समय भी 2-3 दवाइयों को लेकर समस्या आई थी और उसको राज्य की सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से दूर किया था और लोगों तक दवाइयां पहुंचाई थी। अभी भी हम लगातार दवाई पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। मनीष, आपके साथ ये जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के मंगल पांडे, उनकी बातचीत सुनी, वो मंशा की बात यहाँ पर कर रहे हैं लगातार कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, लोगों के साथ है, लेकिन आप भी वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार कवर कर रहे हैं, वहाँ की जो सच्चाइयाँ हैं उनको सामने लेकर आ रहे हैं। कहीं ऐसी मंशा नजर नहीं आती मनीष की चीजों को ठीक किया जाए? जो चल रहा है वो चलता चला आ रहा है लंबे वक्त से, और इस कोरोना के वक्त भी जिस तरह की कार्रवाइयां की जानी थी वो की नहीं गई, और अब ये जो मौत का आंकड़ा है इसमें जो घपलेबाजी है ये और स्थिति की और गंभीरता को बताता है कि क्या स्थिति है वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था की। देखिए अदिति, कुछ बातें बड़ी साफ है कि दूसरी लहर में जो मौत का आंकड़ा सरकारों ने दिया और वो बिहार सरकार उसमें शामिल है तो वो पूरा नहीं था और उसमें कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा काफ़ी चूक की गई है। और बिहार सरकार ने जो करीब 4000 लोगों का आंकड़ा दिया है उससे, और उसके बाद भी अब बिहार सरकार यह कह रही है कि अगर अभी भी किसी व्यक्ति का नाम छुटा हुआ हो, अगर उनके पास कागज हो और वो अगर दावा करें तो राज्य सरकार को उस व्यक्ति को जो मुआवजा है उसे देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, ये पूरा जो घटनाक्रम है वो यह दर्शाता है कि इस बार जो
खासकर जो दूसरा वेव रहा है, दूसरे वेव में कितनी तरह की चूक हुई है कि और अगर ये पटना हाई कोर्ट का फैसला नहीं होता, उनका इंटरवेंशन नहीं होता, तो शायद ये बात जो है वो रफा दफा कर दी जाती। लेकिन कोर्ट की मॉनिटरिंग के कारण जो है आप कह सकते हैं कि 4000 परिवार के लोगों को अब न्याय मिल जाएगा। अदिति जी, शुक्रिया मनीष। उम्मीद यही है कि इस तरह की खबरों को जब उजागर करते हैं पत्रकार, तो कम से कम जो कमजोर तबका है या जिनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही उन तक कम से कम उनकी आवाज़ पहुंचे, प्रशासन तक और सरकार तक, और उनको कम से कम फायदा मिले। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।